प्रवासी भैया ने बताया। आप बताइए। हमारे घर के पास सफाई नहीं होता, नाली सफाई हो नहीं रहा है, कचरा नहीं उड़ता है। आपका घर बिल्कुल जस्ट लगा हुआ है। हाँ, और पूरा 40-50 साल से रास्ता था, जब से हम लोग बसे तब से रास्ता था। तार टीना लगा के बंद कर दिया उसको रास्ते को, और आने जाने की समस्या बहुत ज़्यादा है। और कचरा भी डाल दिए इधर बाउंड्री वाले लोग। अच्छा, जो बीमार पड़ रहे लोग सब, तो इसीलिए सब हम लोग इकट्ठा हुए हैं मोहल्ले वासी। आप भी पड़ोसी हैं, बताइए क्या समस्याएं आ रही है? बस वही समस्या जो संतराम भैया बोले कि मतलब 15 कुछ लगा दिए, घेराबंदी कर दिए, कचरा गंदगी हो रहा है, बहुत सांस लेना दोबारा का मतलब बीमार पड़े बच्चे हो रहे हैं। बरसात में तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती होगी। बहुत ज़्यादा होता है, बरसात में होता है, 12 महीना पंजाबी में समस्या रहता है। आप क्या चाह रहे हो, आपका क्या मांग है? अब पहले जो पूर्व पार्षद गए थे उन लोग उस समय खाली था। अभी 1 साल पहले जयंत यादव जब पार्षद था तो उस कार्यकाल में ये बंद हुआ है। उसको हम लोग बोले भी कि इसको बंद मत कराइए, तो कोई ध्यान नहीं दिया। और अभी जो वर्तमान पार्षद है उनसे कभी बात? वो अभी जो वर्तमान पार्षद है उससे भी बस यहाँ नाली है, नाली पर जाम हो जाता है बारिश में, पर पानी बहता है, इससे गंदगी घर में भी पहुँचती है, इससे बदबू आता है। रास्ता मेन है कि घूम के जाना पड़ता, रास्ता था तो रास्ता 20 से 21 साल से रह चुके हैं हम ससुराल में, तब से तो रास्ता रही से अब रास्ता बंद कर दे, टीना लगा दे, और गंदगी भी फैल के बहुत घर में जाके। पार्षद ला बोले नहीं होगा? पार्षद ला भी बोले, पहले बोला था ना पार्षद रही, अभी पार्षद ला काबर नहीं बोले? पार्षद ला भी समझ नहीं पंचायत में तो बोले नहीं आ रही है एट प्रेजेंट में, वर्तमान में, कि इन्होंने जो है सामने ताला लगा रखा है, गेट लगा दिया है। पहले गेट नहीं थे तो हमारे जो भी जेसीबी या लेबर है वो नालियाँ भी साफ करते थे, अंदर से कचरा भी उठाते थे। दूसरी चीज़, इन्होंने पता नहीं क्या ऐसा इनके एस्टीमेट रहा होगा, जो भी रहा होगा अंडरग्राउंड पार्किंग का या जो भी XYZ, इन्होंने क्या कर रखा है कि अपने प्लाट के बीच में गहरी तालाब नुमा गड्ढा खोद के रखा है, जिसमें बारिश का पानी एकत्रित हो जाता है, और जब वो एकत्रित पानी खराब होता है तो वो आसपास के जितने भी घर हैं उसके सारे बोर के पानी खराब हो जाते हैं। उसमें यहाँ पर जितने लोग यहाँ से लगा हुआ है। और दूसरी समस्या ये है कि हमारे मोहल्ले की जो बस्ती का जो पूरा पानी है, जो पूरी निकासी है नालियों के माध्यम से, वो यहीं से होकर जाती है। और इन्होंने क्या कर रखा है उसको कि अपने प्लाट में बैरिकेटिंग के माध्यम से वो रास्ता तो ख़त्म कर ही दिए हैं, साथ में जो शासन ने नाली बनाया था वो भी इन्होंने बैरिकेटिंग करके ख़त्म कर दिया। इससे समस्या ये आ रही है कि वो नालियों को प्रॉपर सफाई नहीं हो पा रही है। सामने आपके अभी बारिश का मौसम है, अगर किसी कारणवश नालियाँ जाम होती है तो फिर इसका क्या होगा? इसका जो है वो भुगतान तो हम ही को करना है। इस बारे में हमने अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम चाहते हैं कि उस पर तुरंत कार्रवाई हो। और उन्होंने क्यों इस तरह से बैरिकेटिंग करके प्रशासन की नालियों को, जो सार्वजनिक है, जिस पे हमारे बस्ती का पूरा पानी बाहर निकलता है, उस नाली को इन्होंने बैरिकेटिंग करके रखा है। और हमारे जो आने जाने का रास्ता है, आवागमन का जो माध्यम था, उसको भी इन्होंने बैरिकेटिंग करके रखा है। आपका कहने का तात्पर्य ये है कि वो अपने प्राइवेट जमीन के अलावा शासकीय जो नाली का जगह है और रास्ता है उसे भी घेरा है? बिल्कुल। मैं आपकी जानकारी में बता देना चाहता हूं कि ये ज़मीन एक्चुअल में 18-19 हज़ार स्क्वायर फीट की ज़मीन है, जो रिंग रोड से बिल्कुल लगा हुआ है। ये प्लाट शुरू से डिस्प्यूट रहा है, अर्थात हिंदी में अगर कहूं तो ये विवादित रहा है शुरू से। इसमें कई लोग ऐसे शामिल हैं जो इस प्लाट को लेकर विवादित रहे। जैसे ये मैंने कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि 1 अनार 100 बीमार वाली कहावत है। और जो छगन पटेल जो है वो इतना उसके रसूख का इस बात से पता चलता है कि आज तक तो ये खुला हुआ था, लेकिन पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा है, जब भूपेश बघेल की सरकार रही है, जिसमें पार्षद से लेके पूरा CM तक, पार्लियामेंट तक कह सकते हैं कि उनकी सरकार रही है, और सब जगह वो लोग काबिज रहे हैं। उस दरमियान जो यहाँ का जो वर्तमान पार्षद था, उनके माध्यम से, उनके मिलीभगत से शायद हो सकता है उनकी संलिप्तता रही होगी। मैं ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ उनके ऊपर, लेकिन हमारा ऐसा मानना है मोहल्ले वासियों का कि उनकी मिली भगत से ये बैरिकेटिंग हुई है। हो सकता है उन्होंने लालच दिया, हो सकता है उन्होंने उनको भी कुछ दिया, हो सकता है और हो सकता है कि आप भी अगर इस आवाज़ को उठाएंगे मीडिया के माध्यम से तो आपके पास भी कुछ पहुंच जाएगा। ये बैरिकेटिंग कब से हुआ, कितना समय हो गया इसको? ये बैरिकेटिंग पिछले कार्यकाल में हुआ है, जो कांग्रेस का पार्षद था। 1 वर्ष हो रहा है। उस समय आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? हमने मांग रखी थी स्वच्छंद विचारों से, स्वच्छंद रूप से, अच्छे से, क्योंकि चूंकि जो पार्षद था
उस समय का वर्तमान पार्षद कांग्रेस से, वो हमारे अच्छे मित्र भी हैं, हमारे बीच के हैं, उनसे हमने क्या चाहते हैं? हमारा बस एक ही मांग है कि रास्ता खुलना चाहिए, क्योंकि उसके वजह से बहुत तकलीफ हो रहा है। हम लोग भी बचपन से देख रहे थे, यहाँ आना जाना कर रहे थे और काफ़ी समय से ये बंद करके रखा हुआ है। हमने इसके लिए कई आवेदन दिया है, पूर्व पार्षद को भी अवगत कराया है और अभी जो पार्षद बने वो भी, उनको भी हमने बोला है, लेकिन उनका ये एक कहना है कि ये बंद करके जाम करके रखा हुआ है, जिससे नाली बंद है तो वो कहाँ से साफ करवा पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि कैसे भी करके रास्ता खुले और आवागमन का अपने को सुविधा मिले। और दूसरी बात ये है कि ये बंद करके रखा है, नाली जाम होती है, पानी भरती है। आप देख रहे हैं जगह जगह बिजली का खंभा है, आप देख रहे हो कितने बच्चे लोग करंट से अभी चिपक के आप अभी हादसा आप देखते हो कंटिन्यू। तो ये चीज़ हमारे छत्तीसगढ़ नगर में मत हो और हम महिलाओं का यही मांग है कि रास्ता किसी भी हाल में खुलना चाहिए और अगर नहीं खुल रहा है तो इसके लिए हम विरोध करेंगे। हम निगम का भी घेराव करेंगे, हम विधायक के पास भी जाएंगे, सांसद के पास भी जाएंगे और अपनी मांग रखेंगे। आप जो चाहते हो ना, जिस भाषा में बोलना चाहते हो बोलो, है ना? छत्तीसगढ़ी में बोलो। यहाँ रास्ता खुलना चाहिए। अभी नहीं खुला तो अभी नहीं खुला तो कभी नहीं खुल पाएगा।